हाँ जी बच्चा लोग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की इस सीरीज में हमारे पास है लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम लोग प्रॉपर आज बात करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, कैसे ये हमारे सर्किट में अगर हमको रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ होता है, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली क्लास आपको मिलती है शाम को 7 बजे। यदि आप क्लास में लेट हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तो आप क्लास को आगे पीछे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो आज क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज का गोल। तो आज के गोल में हमें पढ़ना है बच्चा लोग, क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात तो कलर थोड़ा सा कर देते हैं इसका, लाइट येलो। हाँ, येलो तो ठीक है, और एक कलर कर लें पिंक। ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो हमें आज की क्लास में दो चीजों को खासकर पढ़ना है। यहाँ पे एक टॉपिक को मैंने हाइड कर रखा है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको। ये हमारे पास क्या है, विद्युत ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे, और उसी में हम बात करने वाले विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, और उसके बाद हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नहीं हटेगा यार ये। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। मैंने सोचा हाइड करके आपको दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो हम लोग अगली क्लास में उसको देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 28 टॉपिक है। हमारे पास जो 100 टॉपिक है ना भैया, उन 100 टॉपिक में से आज की क्लास में हम लोग 28 टॉपिक नंबर को कवर करने वाले हैं 28 नंबर पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम उसे जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विद्युत ऊर्जा। क्या लिखा है? विद्युत ऊर्जा। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, तो इसकी परिभाषा क्या होती है हमारे पास, कि किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा? चलो अब मैं समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, चालक तार है। हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, चालक तार है। चलो फिर से बनाता हूं। तुम्हारे पास यहाँ पर एक क्या हो गया, ये चालक तार हो गया। अब इस चालक तार में हम क्या फ्लो कराएंगे? करंट। क्या फ्लो कराएंगे? करंट। तो जब हम करंट को फ्लो कराएंगे, तो करंट मान लो इस प्रकार से चलेगा। ये कब चलेगा? जब इसके यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? बैटरी। क्या जोड़ देंगे? बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो इस प्रकार से इसमें गति करना स्टार्ट कर देगा। अब ये बात तो हमने लास्ट की क्लास में भी देखा था कि जब हम बैटरी को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र हो जाता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है, और वो बल लगा के सब इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में करने का ट्राई करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? प्लस, और इधर क्या आता है? माइनस। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति किया, जब इलेक्ट्रॉन गति किया, तो इसको गति किया नहीं, गति करवाया गया। इसको गति करवाया गया। अब अगर ये गति करेगा बच्चा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। या तो जिसने इसको गति कराया उसने, या ये खुद कर रहा है, तो भी बिना कार्य किए कोई गति कर ही नहीं सकता। सुनो ध्यान से। मान लो सपोज दैट ये जैसे हमारे पास मान लो अपना पेन है, ये पेन यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड में। अगर मुझे इस पेन को यहां पर लाना है, तो मैं अपनी बॉडी के द्वारा इस पेन को सिर्फ पकड़ूंगा, उठा के यहाँ पे ला दूंगा। लेकिन जो मैं इस पेन को यहां से लेके यहां पर लाया हूं, ये मैंने क्या किया? कार्य किया। क्या किया? कार्य किया। तो यहाँ पर उसी कार्य के बारे में हमको पढ़ना है। और यहाँ पे बट लिखा हुआ है ऊर्जा। क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा लिखा है। तो सुनना मेरी बात को ध्यान पूर्वक। जो हमारा कार्य होता है, जो हमारा कार्य होता है, हो सकता है कलर विजिबल ना हो सही से, जो हमारा कार्य होता है और जो हमारी ऊर्जा होती है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? सुना ध्यान से। मान लीजिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं, और इस तरफ हमारे पास क्या रखा हुआ है? इस स्मार्ट बोर्ड का रिमोट रखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो क्या ये रिमोट मेरे मन से आ सकता है? नहीं आ सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस रिमोट को ऐसे उठा करके मैं इसे ला दूंगा। तो मैंने अपने बॉडी के द्वारा इस पे क्या लगाई? ऊर्जा। क्या लगाई? ऊर्जा। और जब मैंने ऊर्जा लगाई, तो ये रिमोट वहां से यहाँ पर आया, तो मैंने क्या लगाई? ऊर्जा। और ये जो वहां से यहाँ पर आया, इसने क्या किया?
कार्य। अच्छा, मान लो इस रिमोट को मुझे यहां ले जाना है तो मुझे ऊर्जा यहां लगानी पड़ेगी। मान लो यहां पे जाए तो मुझे ऊर्जा यहां, तो जितनी मैं ऊर्जा लगा रहा हूं उतना कार्य हो रहा है, जितनी ऊर्जा लगा रहा हूं उतना कार्य हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि कार्य और ऊर्जा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लास 11th में एक टॉपिक भी है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो वहां से भी हम इस बात को वहीं से बोलते हैं कि ये चीजें सीधे सेकंड बुक में भी है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वही चीज हो रहा है, बट यहां पर बच्चा क्या हो रहा है, आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। आज ये जरा यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा विभव का। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर आपको परिभाषा याद हो विभव की जरा हमको बताइएगा, मेंशन करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पे उसका विभव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कार्य है, अगर मैं यहाँ से कार्य का मान निकालूं तो W बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। W बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, वी क्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये W बराबर वी क्यू के रूप में आया है। अब सुनना, हमको पता है Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT, जहां पे I का मतलब धारा, T का मतलब टाइम। तो अगर मैं Q की वैल्यू यहां पे रखूं तो हो जाएगा हमारे पास W बराबर VIT। W बराबर VIT, ये हमारे पास कार्य निकल के आ जाएगा। इस सूत्र का यूज आप कब करेंगे, जब हमको बोला जाएगा कि जो V है विभवांतर, हमको क्या दिया जाएगा, विभवांतर दिया जाए, किसी चालक तार में धारा का मान दिया जाए और कहीं पर टाइम दे दिया जाए, तो वहां पे मैं क्या बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को जाने में कितना कार्य करना पड़ा आवेश को ले जाने में, तो वहां पे इन सब की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो आप। चलो क्लियर हुआ। अब मान लो इसी सूत्र को मैं अलग तरीके से यूज कर रहा हूं, यहाँ पे सुना ध्यान से, W बराबर क्या है, VQ है। W बराबर क्या है, VQ है। अब अगर मान लो मैं V बराबर क्या रख दूं, IR। V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ पे चलो यहाँ पे रखते हैं या कहीं पर रख दोगे, मान को मिला के वही आना है, यहाँ पे रखेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे देखो V बराबर क्या होता है हमारे पास, I इंटू R होता है। कहां से आता है ये, ओम के नियम से। ओम का नियम R बराबर V अपॉन I, इसको इधर बटे में आ जाएगा। अब देखो अगर जहां पे V लिखा वहां पे IR लिख सकता हूं, चलो यहाँ रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास W बराबर, बब्बा देखो बच्चा ये क्या है, IR। तो यहाँ पे जब IR रखोगे तो हो जाएगा IR इंटू I इंटू, और ये T बचा ना IT, ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। गुणा मारोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई मेरी बात, बोलो 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 सभी लोग, यहां तक क्लियर हुआ मेरी बात। चलो इस बात को थोड़ा से आगे लिख दें। चलो नहीं हो रहा है, ऐसे आ जाओ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखो W बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो R होता है ना, R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, तो आप उसको यूज कर सकते हो। या आप अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, मेन फॉर्मूला हमारा यही है, V बराबर W अपॉन Q, बट हमें कार्य चाहिए तो W बराबर VQ। अब यहाँ पे जिस जिस रूप में हमको सवाल में वैल्यू दी जाएगी उस रूप में हम इसके मान को निकाल लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला जैसे R का मान, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। अगर मैं यहाँ पे इसको रखूंगा या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको रखने पर देखो ध्यान से, W बराबर देखो I स्क्वायर, तो I स्क्वायर रहेगा, इसको I स्क्वायर रहने दो। R का मान V अपॉन I रखो, जब V अपॉन I रखोगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I इंटू T का मान रखोगे T, तो फिर से कट के वही आ जाएगा, W बराबर VIT। अब मान लीजिए इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे मैं यहीं पे एडजस्ट कर दूं कि आगे चले। चलो आगे चलते। अच्छा आगे हमारे पास फ्रेश पेज है, हमारे पास यहाँ पे क्या है फॉर्मूला मेन, W बराबर VIT, W बराबर VIT। अब मान लो हमको एक फॉर्मूला और पता है, V बराबर, अच्छा ये तो आ चुका है। अब मान लो यहाँ पे पीछे जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर अगर मैं I का मान निकालू ओम के नियम से, देखो तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। अगर मैं I का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V अपॉन
आर हो जाएगा ये आई बराबर वी अपॉन आर। अब इसका मान उठा के वहां पे रखो, जब रखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर, सुनो क्या आया था बच्चा, यहाँ पे हमारे पास आया हुआ था आई स्क्वायर, तो यहाँ पे जब आई का मान रखेंगे तो स्क्वायर ग्रुप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो v अपॉन आर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर और इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो जब इसको मैं तोड़ूंगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा w बराबर v स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा और इंटू में क्या आएगा t आएगा। इस स्क्वायर से यार क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो w बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर t अपॉन का r हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम कब यूज करेंगे, जब विभवांतर दिया हो, टाइम दिया हो और प्रतिरोध दिया होगा, तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो यही हमारे पास होता है कार्य। अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है जूल, तो इसका भी मात्रक क्या आएगा हमेशा जूल आएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं ये पीला वाला कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, येलो वाला मात्रक, क्योंकि आज पीपीटी कलर दूसरा है। क्यों दूसरा है, क्योंकि आज मेरा लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो आज मान सर के लैपटॉप पे बनाए तो उस पर मुझे वो नहीं मिल रहा था जो बैकग्राउंड लगाता हूं मैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मात्रक इसका क्या निकलेगा, मात्रक बिल्कुल सिंपल सा आएगा, क्या आएगा जूल आएगा। क्या आएगा जूल आएगा। क्यों जूल आएगा, क्यों कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है अर्घ होता है, लेकिन जो जूल होता है ये होता है एसआई में। कहां पे होता है एसआई में। अगर मैं इसका क्या निकालूं अर्घ, क्या निकाले अर्घ, तो अर्घ का मात्रक क्या होता है सीजीएस में क्या होता है अर्घ होता है। और आपको पता होना चाहिए बेसिक सी बात है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। क्लियर हुआ मेरी बात। चलो आगे आ जाओ। आगे हमारे पास आता है कि अब हम जो किसी तार में जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं ना, तो तार क्या होता है गर्म हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं बार बार आयनों से, उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको समझना, सुनना ध्यान से। क्या कह रहा है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक क्या है चालक तार है, जब इस चालक तार में गति करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो जो आयन रुके होते हैं ना उनसे इलेक्ट्रॉन टकराता है, और जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना तो टकराने से ऊर्जा निकलेगी, टकराने से ऊष्मा निकलेगी, और उसी ऊष्मा के बारे में बात करने वाले हैं। और इसकी इस घटना को क्या बोलते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव, या जूल का तापीय नियम, या जूल का नियम कहते हैं, तथा प्राप्त ऊष्मा को जूल ऊष्मा कहते हैं। प्राप्त ऊष्मा क्या बोलते हैं जूल ऊष्मा बोलते हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे बाकी फॉर्मूला सेम आने वाले, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर्मूला मेरे पास पीछे क्या आया W बराबर, इस पेन को नहीं यूज करूंगा, मुझे डाउट आ रहा है बार बार। चलो दूसरा पेन लेते हैं, इसकी जगह पे रेड। आ जाओ भाई, कोई मच्छर परेशान कर रहा है क्या। ब्लैक भी तो अच्छा दिखेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे भी मेरे W का मान निकाला, तो W बराबर क्या आता है हमारे पास, W बराबर क्या आता है हमारे पास VIT। W बराबर क्या आता है VIT। ये जो W बराबर VIT आया ना, बस कुछ मत करिएगा, इसी में आप क्या करना 4.2 से डिवाइड कर देना, 4.2 से डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास W का मान नहीं आएगा, जो W हो जाता है वो बदल जाए किसमें H में। W किसमें बदल जाएगा H में। और कई बुक में H ना दे करके क्या दिया गया है, क्यों दिया गया, सबका मतलब एक ही है। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H बराबर VIT, H बराबर VIT। एक मिनट इसको क्लियर लिख दो, H बराबर क्या हो जाएगा VIT अपॉन का क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला वाला था I स्क्वायर RT, कुछ मत करना, बस वहां पे 4.2 से भाग दे देना, बस वही रहेगा बाकी। तो हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT अपॉन का क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। अभी एक फॉर्मूला पीछे भी आया है, क्या आया है V स्क्वायर T अपॉन R। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बोल सकते हैं H बराबर
वी स्क्वायर टी अपॉन क्या हो जाएगा 4.2 आर हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक सूत्र आ जाएगा। मतलब जो ऊष्मा है और जो ऊर्जा है वो सब, अभी तो आप अगर 11th आपने पढ़ा होगा ना तो आप देखो ध्यान से, सब एक ही होता है, बट इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऊर्जा के रूप में, इसलिए ऊष्मा के रूप में, इसलिए इसको हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत शक्ति। टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग पावर पढ़ने वाले। पावर क्या है, सुनो ध्यान से। कह रहा किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। ये क्या होता है इसको समझिएगा आप लोग। जैसे कि मैंने क्या बोला, ऊर्जा की क्षय होने की दर, तो जब भी बटे में क्या आएगा, दर, बट तो क्या आ रहा है, दर। तो दर का मतलब क्या होता है, टाइम। दर का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में टाइम होता है, फिजिक्स क्या हर जगह ही होता है। तो हो जाएगा हमारे पास W अपॉन का T, W अपॉन का T, इसी को हम बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। ये क्या है, ये क्या है, ऊर्जा। ये क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय, जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ऊर्जा जाएगी, और जो ऊर्जा जाएगी उसी ऊर्जा की दर, उसी ऊर्जा की दर को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। तो इसलिए फॉर्मूला था P बराबर W अपॉन T। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अब यहां पर जो W है वही है, तो W क्या है, W बराबर होता है हमारे पास VIT। ओहो, यही तो देख रहा हूं आज की क्लास में बार बार। हाँ, तो यही तो है। तो हो जाएगा हमारे पास P बराबर VIT की वैल्यू यहां रखो, तो हो जाएगा VIT अपॉन में क्या आएगा, T आएगा, और T से T कट जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा P बराबर VI, P बराबर VI आ जाएगा। एक चीज, अब अगर मैं W का मान I स्क्वायर RT रखता हूं, देखो क्या होता है, तो W बराबर I स्क्वायर RT रख दो। अब चलो यहां पे आ जाओ, तो जब रखूंगा तो P बराबर W का मान क्या है हमारे पास, I स्क्वायर RT, और अपॉन का क्या है 4.2, कहां लिख रहा हूं यहाँ पे, अपॉन का क्या रखेंगे T, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है देखो जरा, जैसे कि मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, अभी मैंने निकाला था क्या, P बराबर I स्क्वायर RT जब मान रखे थे, तो एक फॉर्मूला आता है हमको, ये कहां गया, यहाँ पे V स्क्वायर T अपॉन R, V स्क्वायर T अपॉन R आता है। तो जरा V स्क्वायर T अपॉन R रख के देखो क्या आता है, हट जाओ भाई साहब आप। तो W बराबर V स्क्वायर T अपॉन में क्या आया था, R। अब जब इसको रखोगे तो W बराबर देखो क्या आता है, जब सब कुछ रखोगे सब कुछ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे V स्क्वायर T तो हो जाएगा, चलो तो P का मान निकालना है, तो हो जाएगा हमारे पास P बराबर V स्क्वायर होल V स्क्वायर इंटू T अपॉन R, तो R रहेगा, और इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, T से T कट जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शक्ति को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला जब हमको विभवांतर दिया हो, धारा दिया हो। ये वाला फॉर्मूला जब प्रतिरोध दिया हो, धारा दिया हो। ये फॉर्मूला जब विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो, तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आइए, हमारे पास यहाँ पे नहीं लिखा है, पीछे आ जाइए, यहीं पे आ जाइए। सबसे पहली बात तो मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है ना, वो अगर हम यहां से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल बटे सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल बटे सेकेंड। लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, वाट। क्या लिखते हैं, वाट। इसीलिए जो P का मात्रक होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, वाट होता है। अच्छा, तो यही होता है। ठीक है, एक चीज और, एक हमारे पास होता है 1 HP। जो बड़ी बड़ी मोटर होती है ना, उनको हम लोग HP में मापते हैं, हार्स पावर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्स पावर बोलते हैं। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ लिख रखे हैं, इनको जरा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक का मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको हम लोग व्यवहारिक मात्रक बोलते हैं।
कह रहा है कि जूल विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक है। तो ये जूल होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक है। इसलिए हम लोग घरेलू और औद्योगिकों, जैसे कि मतलब आप भी देखो ना, आपके जो घर है या जो मान लो कहीं बिजनेस जो चलता है, तो वहां पे हम लोग इसको यूनिट के रूप में मापते हैं, जूल के रूप में नहीं मानते, क्योंकि जूल का मान बहुत छोटा होता है। अब सोचो घर में इतनी लाइट यूज होती है, अब कितना ज्यादा मान हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको यूनिट बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि इसको हम लोग किलोवाट घंटा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। और इसको ऐसे नाम होता है बीटीयू। क्या नाम होता है? बीटीयू होता है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, बीटीयू को सामान्य तौर की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक, ऐसा होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 36 गुणे 10 नहीं होता भैया, 3.6 गुणे 10 होता है। यहाँ पे पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलो इसका जो पॉइंट है अलग पेन से बनाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? 3.6 गुणे 10 जूल। ठीक बच्चों, आज के बच्चों थोड़ा सा हम जल्दी समाप्त करेंगे, बहुत ज्यादा अर्जेंट हमको काम था, इसलिए बहुत ज्यादा लंबी क्लास हम लोग नहीं ले पाए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, 2 टॉपिक हमने आज भी की क्लास में भी कवर कर लिया। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए या हैंडी नोट्स चाहिए, तो आपको कहां पे आना पड़ेगा? टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है? कैरियर एकेडमी कुंडा। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही। अपना पढ़ाई को जारी रखो, फोकस बनाए रखिएगा, भूलना नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है, बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 और अच्छे नंबर स्कोर करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।